नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव अपडेट चैनल में देश दुनिया की खबरें। हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। डूबती कार, बुझती सांसें और बेबस सिस्टम। ग्रेटर नोएडा से आई यह खबर दिल दहला देने वाली है। बारिश के बाद सड़क पर बने पानी से भरे गड्ढे में एक तेज रफ्तार कार जा गिरी। कार चला रहा था एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर। चंद सेकंड में हालात बेकाबू हो गए। गाड़ी गड्ढे में फंसती चली गई और पानी तेजी से अंदर भरने लगा। युवक ने मदद के लिए चीख पुकार की। मोबाइल की टॉर्च जलाकर लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा, पानी और लापरवाही सब पर भारी पड़ गए। स्थानीय लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी और युवक की सांसें थम चुकी थीं। यह हादसा सिर्फ एक मौत नहीं, सिस्टम पर बड़ा सवाल है। बरसात से पहले सड़कें ठीक क्यों नहीं हुई? गड्ढे क्यों नहीं भरे गए? एक और जान गई और जवाबदेही फिर भी तय नहीं। टैरिफ का तांडव। ट्रंप के ट्वीट से साल भर टूटती रहीं देशों की तिजोरियां। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की एनिवर्सरी मनाने के लिए अगर केक तैयार हो तो उसकी क्रीम टैरिफ की होगी। ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा होगा अमेरिका फर्स्ट। वजह साफ है, बीते एक साल में ट्रंप के एक ट्वीट ने ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख दिया। कभी चीन पर भारी टैरिफ, कभी यूरोप को चेतावनी, तो कभी भारत समेत कई देशों को व्यापार घाटे का जिम्मेदार ठहराया गया। इन बयानों का असर शेयर बाजारों से लेकर करेंसी तक दिखा। कहीं तिजोरियां खाली हुई तो कहीं निवेशकों की नींद उड़ गई। ट्रेड वॉर की आग में आयात निर्यात महंगा हुआ और आम उपभोक्ता तक इसकी मार पहुंची। ट्रंप के लिए ये फैसले सियासी हथियार थे, लेकिन दुनिया के लिए ये आर्थिक झटके बन गए। सवाल अब भी वही है, टैरिफ की ये जंग किसे फायदा दे गई और किसकी कीमत पर? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के दुर्गम ऊपरी इलाकों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें भारतीय सेना के 8 जवान घायल हो गए। यह मुठभेड़ कई घंटों तक चली और पूरे क्षेत्र में भारी तनाव का माहौल बना रहा। खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जिसे ऑपरेशन त्राशी 1 नाम दिया गया है। जैसे ही जवान संदिग्ध इलाके में पहुंचे, आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। घायलों को तुरंत सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है और अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इलाके में अब भी कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं। ऑपरेशन पूरी सतर्कता के साथ जारी है और सेना हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच बढ़ते तनाव के बीच नाटो प्रमुख मार्क रुटे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हो चुकी है और नाटो स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है। रुटे ने साफ किया कि ग्रीनलैंड सामरिक रूप से बेहद अहम क्षेत्र है और आर्कटिक इलाके में सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि नाटो सहयोगी देशों के बीच आपसी संवाद और एकता सबसे जरूरी है, ताकि किसी भी तरह के तनाव को टाला जा सके। रुटे ने यह भी दोहराया कि डेनमार्क नाटो का भरोसेमंद सदस्य है और उसके क्षेत्रीय हितों का सम्मान किया जाना चाहिए। नाटो प्रमुख के बयान को मौजूदा हालात में तनाव कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर आगे की रणनीति सहयोग और बातचीत के जरिए तय की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 8 यूरोपीय देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी के बाद यूरोपीय संघ ने कड़ा रुख अपनाया है। इसी के तहत ब्रुसेल्स में यूरोपीय देशों के राजदूतों की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें अमेरिका को जवाब देने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद यूरोपीय संघ ने संकेत दिए कि यदि अमेरिका ने टैरिफ लागू किया तो वह भी पलटवार करते हुए अमेरिका पर करीब 93 बिलियन यूरो का टैरिफ लगाएगा। यूरोपीय संघ का कहना है कि वह एक तरफा व्यापारिक दबाव को स्वीकार नहीं करेगा और अपने उद्योगों व किसानों के हितों की रक्षा करेगा। अधिकारियों ने साफ किया कि यूं अब भी बातचीत के जरिए समाधान चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ी तो सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। इस घटनाक्रम से वैश्विक व्यापार युद्ध गहराने की आशंका बढ़ गई है और दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। ईरान में बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत के अहम दौरे पर आ रहे हैं। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया में सुरक्षा हालात चिंताजनक बने हुए हैं। भारत और यूएई के बीच इस दौरान रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर रहेगा। दौरे में सबसे अहम मुद्दा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी CEPA की प्रगति की समीक्षा होगी। दोनों देश व्यापार, निवेश, ऊर्जा, फिनटेक और स्टार्टअप सहयोग को नई गति देने पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और रक्षा सहयोग भी एजेंडे में शामिल है।
क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और ईरान संकट के असर पर भी दोनों नेताओं के बीच विचार विमर्श होगा। यह दौरा भारत UAE रिश्तों को नई ऊंचाई देने वाला माना जा रहा है।